जी जी नमस्कार। मैं हूँ दिल्ली दरबार में, और दिल्ली में आकर सबको धन्य, जिसको दिल्ली का आशीर्वाद मिल गया वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाते हैं। स्टार क्लिंच का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतनी अच्छी ऑडियंस से इन्होंने मिलवाया, और मैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहता हूँ। ऐसी शो सजाते रहें, हमको बुलाते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा है मैंने दिल्ली में आके प्रोग्राम? दिल्ली में आके तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमेशा प्यार देते हैं दिल्ली वाले। और आज तो सामने सांसद महोदय बैठे थे, आज इतने बड़े चीफ इंजीनियर बैठे थे बिल्डर्स एसोसिएशन के, जो सैनिकों की सेवा करते हैं। इन लोगों को हंसाने में अलग ही आनंद आ गया। जी असियाना भी बनाते हैं, प्यार का घर ही बनाते हैं। हाँ, प्यार के घर बनाते हैं भैया। और प्यार से घर घर तो क्या बात है। मनोज कुमार की फिल्म देखे थे, रोटी कपड़ा और मकान, यही समस्या थी। और अब धीरे धीरे ये समस्या हल होते देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2.5 लाख मेरे गांव में भी बांटे। जिनके पास घर नहीं है, बस जमीन लाओ और बना डालो। अरे यार, आशियाने बनने लगे हैं, 2 रुपए किलो चावल मिलने लगा। क्या क्या हो गया इस सालों में, बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। जेब कतरे, जेब पैकेट मारते ना, कुछ नहीं निकलता उसमें। कहते हैं सारा सब मोबाइल में लेके घूमते। मोबाइल में यार सारे पैसे मोबाइल में आ गए हैं। मोबाइल से कितना हुआ तेरा चाय का? बोले 210 रुपए। पटाखने से दिया गूगल पे, ले खट। वो जेब कतरे ने जेब काटा, उसको कुछ नहीं मिला, चलना ही नहीं। कार्ड निकले तो उसके पास पिन नहीं है। तो ये बहुत सारे हमने परिवर्तन इस दौर में देखे। एक आधार, एक राशन कार्ड, और सबसे बड़ा गरीबों के लिए काम हुआ, एक देश एक मोबाइल। नहीं तो पहले ये स्टेट बदला और रोमिंग शुरू हो गया, घुसते ही से पैसा नहीं है। अब पूरे देश में घूमो, फिर ही बात करो। कितनी सारी खूबियां आ गई हैं। तो बस ये देखकर बहुत अच्छा लगता है भैया। आपको दो तीन खूबियां बताइए एकदम। हाँ, टनाटन बता दी मैंने, टनाटन। हाँ, ये क्या कहते हैं, बताया जी हाँ, घर के लिए 2.5 लाख रुपए मिल रहा है ना भैया। जिनकी जमीन है उनको 2.5 लाख मिल रहा है, शानदार वो घर बना रहे हैं। ये टनाटन काम हो गया। बेवाओं को उनके खाते में पहली पैसा पहुंच जाता है, तो बेवाओं का जीवन सफल हो गया। बदतमीज बच्चे तो छोड़ के भाग गए हैं, तो अब बेवा किसके सहारे रहे? पति वैसे ही भगवान ने बुला लिया उनको, तो उनका भी जीवन यापन चल रहा है। देश खुश है, देशवासी खुश हैं, इसलिए तो बार बार वापस आ जाते हैं और लोगों का दिल जीत जाते हैं। और क्या करें, बस प्यार करते रहें और इसी तरह देश चलाते रहें, देशवासियों को खुश रखें। 2 साल जो कोरोना काल में सब लोग, मैं अपने बच्चों के नाम भूलने लगा। अरे मेरे पत्नी का नाम कुछ बोल रहा हूँ, खैरुन्निसा, वो निसा, वो पड़ोसन आ गई, बुलाए क्या जी? मैं कहा नहीं यार, हमारी पत्नी का नाम तो जीनत है। नाम भूलने लगे यार, मेमोरी लॉस होने लगी। अब थोड़ा खुला है मौसम, तो अब थोड़ा हंसने हंसाने का मजा आने लगा है। और बहुत बहुत बधाई इनको, बिल्डर्स एसोसिएशन को। इतने पूरे देश के लोगों को बुलाए, सबको हंसाए, इसके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आ गया भैया। फ्रॉम इंडिया। तो सर, आज का इवेंट ये स्टार क्लिंच की तरफ से था। आज ये जो आर्टिस्ट आए हैं, एहसान कुरैशी जी, ये स्टार क्लिंच की तरफ से आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? एहसान कुरैशी जी के साथ हम लोग पहले भी काम कर चुके हैं, एंड वी वर फॉर्चुनेट कि हमें उनके साथ दोबारा काम करने को मिला। एहसान कुरैशी जी अमंग अदर 20,000 आर्टिस्ट, हम लोग ऐसा ऑनलाइन अकेला प्लेटफॉर्म है इंडिया में जो कि बुकिंग्स ऑनलाइन देता है। हम लोग अपने कोई भी शोज ऑर्गेनाइज नहीं करते। ये बेसिकली आप ऐसे समझिए कि कोई आपकी वेबसाइट पे आया एंड उनको कोई भी आर्टिस्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल कॉमेडियन चाहिए, एंकर चाहिए, म्यूजिशियन चाहिए, डांसर चाहिए, फोटोग्राफर चाहिए, दे कैन गो थ्रू द लिस्टिंग। वी हैव मोर देन 20,000 आर्टिस्ट हमारे पास हैं। वो वेबसाइट से खुद ही डिसीजन लेते हैं, खुद ही उनका प्राइस देखते हैं, उनकी सिटी देखते हैं, उनके परफॉर्मिंग मेंबर देखते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं, उनके ऑडियो देखते हैं, उनके फोटोग्राफ्स देखते हैं, और बेस्ड उस पर डिसीजन लेते हैं कि कौन सा आर्टिस्ट उस दिन के लिए, कौन सा एंटरटेनर उस दिन के लिए सही रहेगा उन लोगों के लिए। एंड अकॉर्डिंगली वो लोग हमारे प्लेटफॉर्म से बुक करते हैं। आर्टिस्ट आता है, परफॉर्म करता है, और परफॉर्मेंस के बाद चला जाता है। हम लोग स्टार क्लिंच एक्ट करता है एज ए ट्रस्ट लेयर, बिकॉज अगर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम है इवेंट इंडस्ट्री की। हमारे इवेंट लाइव एंटरटेनर्स जो हैं, लाइव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, वो इंडिपेंडेंस से पहले मुगलों के जमाने से चलती आ रही है,
और बिफोर इंडिपेंडेंस और इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस आज तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है कि आर्टिस्ट पैसे ले लेते हैं, परफॉर्म नहीं करते, आर्टिस्ट परफॉर्म कर देता है, क्लाइंट पैसे नहीं देता। तो हमने एक सिंपल सा ट्रस्ट ले करा है जिसमें हमने बोला है कि पैसे आप हमें दीजिए, आर्टिस्ट को क्लाइंट पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट को आर्टिस्ट पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। वी पे द आर्टिस्ट वंस दे हैव परफॉर्म्ड। और सिमिलरली आर्टिस्ट को पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो पहुंच जाते हैं स्टेज पे, हम तुरंत अकाउंट उनके पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड सिक्योर्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म है फॉर लाइव एंटरटेनमेंट। क्या क्या कर सकते हैं हम आर्टिस्ट? किस टाइप के आर्टिस्ट प्रोवाइड कराते हैं सर, जैसे कि जैसे मैंने पहले बताया कि आप कॉमेडियन से लेकर, डांसर से लेकर, फोटोग्राफर से लेकर, मेहंदी वाले से लेकर, सेलिब्रिटी से लेकर, आप जो भी जिस तरह का भी एंटरटेनमेंट, लाइव एंटरटेनमेंट चाहते हैं, चाहे वो वर्चुअल है, चाहे वो स्टेज पे है, आप किसी भी तरह का आर्टिस्ट ऐसा हमारे यहाँ से बुक कर सकते हैं। तो सर स्टार लिंच ही क्यों? स्टार लिंच और बाकी वेबसाइट में क्या डिफरेंस है? इवेंट इंडस्ट्री में लोग स्टार लिंच को क्यों भरोसा करें, क्या रीजन है? उसका रीजन सिंपल है। उसका रीजन ये है कि कोई भी जो इवेंट इंडस्ट्री है वो एजेंसी के भरोसे चलती है, और एजेंसी जो मिडल मैन होता है वो किसी भी हालत में इस इवेंट इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहता। ऑर्गेनाइज से मतलब जैसे आज आप किसी भी मोबाइल को, लैपटॉप को लेना चाहें तो फ्लिपकार्ट से जाके आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जिसमें कैश की ट्रांजैक्शन मात्र 10% से भी कम है। पर हमारी इंडस्ट्री में ये जो कैश का ट्रांजैक्शन है ये मोर देन 70% है। इसका रीजन ये है कि बीच में जो मिडिल मैन है वो नहीं चाहता कि ऑर्गेनाइज हो जाए, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो जो आर्टिस्ट है उसको पता चल जाएगा उसकी पेमेंट कितनी कटके आ रही है, और साथ में क्लाइंट को पता चल जाएगा कि उसका कितना मार्कअप है, उसका कितना कमीशन है। तो वो कैश में ही आर्टिस्ट को बोलता है क्लाइंट कैश में दे रहा है, क्लाइंट को बोलता है कि आर्टिस्ट कैश में पैसा चाहता है, तो वो पूरी इंडस्ट्री ही कैश में चला रहा है। तो एक हम लोग ऐसे प्लेयर हैं जो कैश में नहीं काम करते, हम लोग पूरा का पूरा काम वाइट में विद जीएसटी करते हैं। दैट इज द रीजन कि हम लोगों की जरूरत थी, एंड दैट इज द रीजन वी गॉट फंडेड बाय वेंचर कैपिटलिस्ट जिन्होंने ओयो में पर्पल.com में पैसा लगाया है। और दूसरे फंडर हमारे हैं नीतीश मित्तरसन, जो कि नजारा टेक्नोलॉजीज के एमडी हैं, जो कि एक बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। ऐसा कोई कंपनी की बताइए कि जिसके लिए आपने? हम लोगों ने मोर देन 10,000 इवेंट्स अभी तक कर चुके हैं, जिसमें मोर देन 500 कॉर्पोरेट्स जैसे कि पेटीएम, एयरटेल, गोदरेज, गोल्डमैन सैक्स और ऐसी मीशो स्टार्टअप्स के लिए भी हमने बहुत काम करा है। और बड़े बड़े आर्टिस्ट कंगना रनौत, गुरु रंधावा, बादशाह, मोनाली ठाकुर जैसे आर्टिस्टों को भी करा है। साथ में कॉमेडियंस हो गए, जाकिर खान हो गए, और डांसर बैंड्स हो गए जैसे लोकल ट्रेन, ऐसे करके हमने 10,000 लोगों के आसपास के साथ काम कर चुके हैं। आगे किस तरह के प्लान आपका रहेगा? आगे का प्लान हमारा ये है कि हमने ये जो फंडिंग ली है इससे अभी हम लोग 80 सिटीज में काम करते हैं इंडिया में, और हम चाहते हैं कि हमारा जो गैम्बिट है, जो हमारा पहुंच है, वो 250 सिटीज में पहुंचे। तो अभी हम उसके टुवर्ड्स काम कर रहे हैं, और हम लोग अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपनी टीम बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेटर कर रहे हैं, और पैसे का सही यूटिलाइजेशन करते हुए आर्टिस्ट का कैसे हम उसको एक लाइवलीहुड दे सकें और वो अपना पैशन फॉलो कर सके विदाउट ज्वाइनिंग अ जॉब, डे टाइम जॉब। हमारा कोशिश वही है कि वो फुल टाइम अपना आर्ट परस्यू कर सके। थैंक यू सर, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आज इस अवसर पर आप सबने मुझे यहाँ सम्मिलित किया। यहाँ के अध्यक्ष और पदाधिकारी और सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस उद्बोधन के बाद आप सभी जो अपनी अपनी जगहों पर बैठे हैं फिर याद करते हैं जो हम थोड़ी देर पहले याद कर रहे थे कि 21 मार्च 2 साल पहले हम कहाँ थे? आप सब कहाँ थे 21 मार्च की रात को? घर में बंद। आज 21 मार्च 2022 में हम सब घर के बाहर हैं, आप और हम बातचीत कर रहे हैं। क्या हमने सोचा था उस वक्त ये दिन आएगा दोबारा? पर आया है, तो आइए उसका स्वागत करते हैं। मैं जानती हूँ इन समय में हमने कई सारी चुनौतियों का सामना किया और गम और खुशी में फर्क न महसूस हो, जहां हम जिंदगी को उस मुकाम पे लाते चले गए। लेकिन अब समय आ चुका है
MES बिल्डर एसोसिएशन के मेंबर्स तो छा गए, बिल्डर्स एसोसिएशन के मेंबर्स तो छा गए, सबके मन को भा गए। और अनिल कपूर जी ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। थैंक यू वेरी मच। कविता समाप्त हो गई है, आप लोग भी बजा सकते जी। थैंक यू। लोड नहीं लेना सर, कहाँ शुरू होगी आई के अनिल कपूर जी आपको बुलाना चाहते हैं। तो मैंने कहा तो लोखंड वाला जू में रहते हैं? बोले वाले नहीं, ये दिल्ली के अनिल कपूर हैं। तो मैंने कहा यार वो अनिल कपूर तो जवान है, ये भी जवान है माशाल्लाह। तो फिर मैंने क्या सा सोचा और सर कैसे निकले थे, देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान खान है। थैंक यू वेरी मच, मेरा पेमेंट पक गया। हाँ मुझे मालूम है चेक में कौन साइन करेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, 2 साल के बाद हंसने हंसाने का एक मौका दिया आपने और सबको बुलाया है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और क्या बताएं सर, दुनिया गोल है, सबको मौका मिलता है। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो 17 साल हो गए सर, 17 साल पहले आया। हम 6 लोग टॉप में खड़े थे फाइनल में, राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, एहसान कुरैशी, पहचान कौन, नवीन प्रभाकर, आप सबको याद होगा। और लास्ट में करे थे भगवंत मान। सिद्धू जी ने सबसे पहले भगवंत मान को आउट किया। आज 17 साल बाद भगवंत मान ने सिद्धू जी को आउट किया। कॉमेडियन ऐसा निपटाते हैं, उनने खाली सर स्टेज से आउट किए, इनने पूरे स्टेट से आउट कर, पंजाब से काम कर। प्रणाम करता हूं और भगवंत मान जी को बधाई देता हूं। सर मैं, गहलोत जी कहाँ है सर? सर प्रणाम करता हूं। मैं क्या बताऊं, इतना प्यार करते हैं सर इस देश के बच्चों से लेके बुजुर्गों तक और आम आदमी से लेकर बीजेपी तक, सब प्यार करते हैं। और आपका विशेष आशीर्वाद है, आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे करनी है। मुझे दिल्ली हमेशा से अच्छा लगता है। अभी सारे प्रेस वाले पूछ रहे दिल्ली कैसा है, मैं कहा हमको अच्छा ही लगेगा। बोले क्यों? मैं कहा चांदनी चौक में हमारे एक साड़ू भाई रहते, साड़ू भाई आने की एक ही कंपनी के लूटे हुए 2 गिरहा, इसलिए दिल्ली अच्छी लगती। और मुझे बिहार बहुत अच्छा लगता। अब आप सब पूछेंगे क्यों? देखो देश का नारा है हम दो हमारे दो, बिहार ने दूसरी लाइन लिख दी, इसलिए मुझे बिहार अच्छा लगता है। हम दो हमारे दो, बाकी जितने हो मुंबई भेज दो। हाँ 2 से ज्यादा नहीं रखते। प्रणाम करता हूँ। जोड़े से आ रही महिलाएं, भगवान आपका जोड़ा सलामत रखे। अच्छा वो भी स्पेशल आदमी से मिलने आई सर। 2 ही पुरुष होते हैं दुनिया में जो माँ का आशीर्वाद लेता है ना, बच्चा जन्म लेता है, माँ बड़े प्यार से गोद में लेती है, ममता भरा हाथ सर में फेरती है। ममता का ऐसा जादू होता है, बच्चे के सर पे बाल उगना शुरू होते हैं, धीरे धीरे बच्चा जवान होता है। मैं 1 मिनट को रोकता हूँ सर, तीनों को प्रणाम करता है सर जी। अच्छा जनरल बोला जी जी। और सर ये है अनिल कपूर साहब, ये दिल्ली के अनिल कपूर। ना तो उनको बढ़ा पा रहे हैं, ना तो इनको बढ़ा। बजा जोरदार ताली बजा दे सर, दोनों अनिल कपूर जी के। बहुत अच्छा। बहुत लोगों से मेरे को इसलिए शिकायत रहती, सर ऐसा वीडियो बनाते, इनसे इसलिए शिकायत है कि ये तो खुद हंसते नहीं, वो बाजू वाले को भी नहीं हंसने देते। अरे ये 2 मिनट का ले लिए, बाकी आप ना उसमें YouTube में जाना और ऐसा बोलना है एहसान कुरैशी ओरिजिनल, भर भर के 2000 के ऐसे आ जाए तो सब मजा। हाँ प्रणाम करता हूँ भैया, स्पेशल आइटम भैया प्रणाम। ये दिल्ली वालों का यही जलवा बहुत अच्छा लगता है।
तो सर मैं बता रहा था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ बड़े प्यार से उसको गोद में लेती है, ममता भरा हाथ सर पे फेरती है। बच्चे पे ममता का ऐसा जादू होता है, उसके सर पे बाल उगना शुरू होते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चा जवान होता है, हम उसकी शादी करते हैं, फिर पत्नी हाथ फेरती है, बाल जाने लगती है। बहुत लोग यहाँ पत्नी का प्यार लेके बैठे हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। और ये तो ऐसे जैसे पूरे दिल्ली ने इनके सर पे हाथ फेरा, पूरा दिल्ली का प्रेम लेकर खड़े हैं। प्रणाम करता हूँ भैया आपको, माशाल्लाह। अब ये नहीं पूछ लेना कि तुम्हारी पत्नी प्यार नहीं करती। देखो यार, हमारी पत्नी का जब हाथ फेरने का टाइम आता, आप लोग शो में बुला लेते हो, तो टाइम ही नहीं मिलता हाथ फेरने का। सत श्री अकाल जी, प्रणाम करते हैं आपको। हम एक तो सिद्धू जी को बहुत प्यार करते हैं, और सिद्धू जी तो कमाल के आदमी सर, उनकी बहुत सी विशेषताएं बताऊंगा। मगर पहले मैं एक दिल की बात करता हूँ। इतने अच्छे लोग हैं, माननीय सांसद महोदय सामने बैठे, आपको प्रणाम करता हूँ। मैं राजनीति पे आज कुछ नहीं सुनाऊंगा जब तक आप बैठे, और अगर सुना भी दिया तो दूसरों की सुनाऊंगा। मेरा दोस्त था कॉलेज का, बोले भाईजान मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कमल का फूल दिया। मैंने कहा कमल का ही मिला? बोले बाजू तालाब में वही लगा था, वही दे दिया। मैंने कहा रिजल्ट क्या हुआ? बोले बदले में उसने चांटा दी। मैंने कहा ठीक की, तूने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया, उसने अपनी पार्टी का दे दिया। वो तो खैर मना बहुजन समाज की नहीं थी, हाँ नहीं तो हाथ ही कुचलता। राजनीति कहीं ना कहीं से खींच के चली आती है, हम बचना चाहते हैं। मगर बहुत अच्छे लगे, द ग्रेट इंडियन डॉक्टर शो आया सर, पूरे देश ने अटक से कटक, वो कश्मीर से कन्याकुमारी का मेरी कविता, मेरा अंदाज पसंद किए, और सबने SMS करना शुरू किए, टक 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 टक। मेरी TRP 24 देशों तक गई। आपके आशीर्वाद से मैंने 24 देशों की यात्रा की। इस मौके पे आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपके प्यार का सर। 5 पासपोर्ट खत्म हो गए, मगर मैं एक दिल की बात शेयर करता हूँ आप सबके साथ। इन पूरे 24 देशों में भारत जैसा एक भी देश नजर नहीं आता। दुनिया का सबसे अच्छा देश, सबसे अच्छी संस्कृति, इस माटी को प्रणाम करता हूं। ऐसा देश दुनिया में नहीं, हम सबसे महान हैं। वो महान क्यों हैं? मैं 4 लाइन पढ़ता हूं, मेरे साथ आप देश का सम्मान कीजिएगा। हम महान क्यों हैं? यहां चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहां चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। आपने देश का सम्मान किया, मैं आप सबका सम्मान करता हूँ। हंसने हंसाने के मकसद थे। मैं एयरपोर्ट से बाहर आया, मैंने कैप उतारा, मास्क उतारा, चश्मा उतारा, और जहां मेरा नाम लेके खड़ा था वो एहसान कुरैशी, मैंने कहा भैया मैं ही एहसान कुरैशी हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो ऐसा कपने लगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले सर हम जीवन में पहली बार आपको जीवित देख रहे हैं। इसके पहले क्या हमारी आत्मा दिखती थी? बोले नहीं, आप टीवी में दिखते थे, फिल्मों में दिखते थे, मोबाइल में दिखते थे, पकड़ में नहीं आते, आपको छू तो भाग जाते। तो मैंने कहा भैया क्या करना चाहते हैं? बोले आपको छू कर देखना चाहते हैं। हमने कहा लो छू के देख लो। फिर उसने धीरे से पेट में चिमटी लिया। हमने कहा कैसा लगा? बोले नरम नरम लगा। मैंने कहा बहुत स्पेशल आइटम, क्या नाम है? तो उन्हें नाम भी बड़ा है, इसको लल्लन यादव। मैंने कहा लल्लन जी कहाँ से? बोले बिहार से। मैंने कहा दिल्ली में सेवा दे रहा है, बहुत बढ़िया। बोले सर हम आपको दुआ देना चाहते। मैंने कहा दे दो। सर उनने हमको दुआ दी 2 लाइन में, हमें अभी तक समझ नहीं आ रही है दुआ है कि बद दुआ। हाँ एयरपोर्ट में मेरी स्टाइल में मुझे दुआ दे रहा है, एहसान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो,
एहसान कुरैशी, तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, तेरा घर स्वर्ग बने वो तू स्वर्गवासी। मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ ये दुआ है कि बददुआ। मैंने कहा ऐसा लल्लन जी, हम भी किसी का कर्जा उधार नहीं है, हम भी आपको दुआ देना चाहते हैं। और सर हमने ऐसी दुआ दी, वो पूरी जिंदगी नहीं समझ पाएंगे दुआ है कि बददुआ। हम कहा लल्लन जी, लल्लन जी, लल्लन जी, लल्लन जी, आपको कभी कोई गम ना हो, आपकी आंख कभी नम ना हो, और आपको मिले रोज नई नई गर्लफ्रेंड, मगर किसी की भी उम्र 75 से कम ना हो। हमने भी निपटा दिए, तो लोग हमको निपटाते, हम इनको निपटाते। बहुत सारी बातें हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आकर। हमारे तो ऐसे ऐसे सिद्धू जी शो बुक होते हैं। पिछले दिनों मुंबई 2 आदमी आए, एक चाइना का आया, एक जापान का। वो दोनों इतनी इतनी सी आंखें, ये चांद को ले, मैंने कहा बिना आंख के आदमी? बोले नहीं है, बोलना पड़ता है। अभी देखो चाइनीज आदमी, इतनी नजर तो है ही नहीं, मगर हमारी सरहद पे नजर गड़ा रहा है। पहले नजर तो पैदा कर लो, फिर सरहद पे नजर गड़ाना। मगर बोले हमने कैसे आए? बोले आपका शो करना है, एक चाइना में एक जापान में। मैंने कहा देखो, मैं शुद्ध हिंदी का आदमी हूँ, थोड़ी बहुत उर्दू जानता हूँ, मुझसे चाइनीज नहीं आती, और यहाँ की आपकी जापानीज भाषा नहीं आती। बोले आप लोड ना ले, सुनने वाले सब इंडियन है। अरे तो मैंने कहा इंडियंस हैं तो फिर तो चलेंगे। राउंड टेबल थी, 3 कप रखे थे, एक चाइना का कॉफी का कप, एक जापान का और एक इंडिया का, जिसे मैं पी रहा था। सबकी नजर हमारी तरफ, क्या हो रहा है? छोड़ नहीं खाना चाहिए, इज्जत बचा के आना चाहिए। कहीं भी जाते हैं इज्जत बचा के आते हैं, और उम्मीद करते हैं आप देश के रक्षकों की सेवा करते हैं, देश के रक्षक हैं आप सब। आपको हम सलाम करते हैं। दुनिया में इससे बड़ा और कोई काम नहीं सर, शहादत का, देशवासियों के लिए शहादत देना। बाप रे, मैं तो दिल से दुआ करता हूँ। 1857 की क्रांति, 1947 का युद्ध, मुंबई अटैक, कारगिल की जंग, जितने युद्ध होते हैं सबसे पहली शहादत हमारे सैनिक देते हैं। मैं तो दुआ करता हूँ इन शहीदों के बच्चों को 7 पीढ़ी तक पांव में कांटा भी न गड़े, जो हमारे लिए जन्म निकाला। इससे बड़ा काम नहीं, और उनकी सेवा आप करते हैं, आपको भी मैं सलाम करता हूँ। 4 लाइन मेरे उस्ताद ने अक्सर कही, सैनिकों के लिए सरे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी अपनी कहानी दे दी। सरे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी अपनी कहानी दे दी। और मादर हिंद ने जब मांगी दूध की कीमत, मादर हिंद के बेटों ने जवानी दे दी। मैं उन तमाम शहीदों को प्रणाम करते हुए अपना शो अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। हंसने हंसाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता सर, घर में सवाल करो, वहां से जवाब से हंसिया। एयरपोर्ट पहुंचा सर, अनिल कपूर साहब, तो वो है ना CISF के अधिकारी, वो पहचान लिए, इधर आओ इधर आओ, कॉफी पी के जाना। मैंने कहा चलो सर कॉफी पिलाओ। बोले यार तुम लोगों का ऑब्जर्वेशन बड़ा तगड़ा रहता है, कुरैशी जी इधर 100 महिलाएं बैठी हैं, तुम कैसे पहचानते इसमें कौन कौन शादीशुदा है? मैंने कहा बहुत आसान है सर, जिसके गले में मंगल सूत्र लटका हो वो शादीशुदा है। बोले वेरी नाइस। अब इधर 100 आदमी बैठे हैं, अब कैसे पहचानोगे कि इसमें कौन कौन शादीशुदा है? मैंने कहा ये उससे भी आसान है। बोले कैसे? मैंने कहा जिसका मुंह मंगलसूत्र की तरह लटका हो वो शादीशुदा। तो एक बार हंस के तुम्हारा होने का सबूत देते सर, ऐसा न बैठे कि आप शादीशुदा है। आज हंसी की राहत है दादा, बिल्कुल आज कुंवारे हो जाओ, आज मजा आनंद लो, है ना? तो बहुत बढ़िया लगे आप। अच्छा अच्छा, गजब गजब के सवाल करते हो।
उन्होंने तो बोला यार यहाँ इंग्लिश मीडियम चलता है एयरपोर्ट पे, तुम हिंदी मीडियम के लोग हो, काम कैसे चलाते हो? मैंने कहा सर काम बताओ, हम लोग चला लेते हैं। बोले यहाँ एयर होस्टेज होती है फ्लाइट में, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मैंने कहा हवाई सुंदरी। फिर बोले टीचर को क्या बोलते हो? मैंने कहा पढ़ाई सुंदरी। फिर नर्स को क्या बोलते हो? मैंने कहा दवाई सुंदरी। मेड को क्या बोलते हो? मैंने कहा सफाई सुंदरी। मैंने कहा वाइफ का मत पूछना। बोले क्यों? मैंने कहा लड़ाई सुंदरी। और वो सब हंस रहे हैं जो सच प्रयोग जानते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छे। आप बोलने से पहले समझ जाते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा